बस घर से निकला ही था, मैंने बोला चलते हैं आज ज़रा बढ़िया सा लंच बफ़े करके आया जाए। तो बरसात शुरू हो गई, करीब में ही निकला था जस्ट ना। तो टैगोर गार्डन की तरफ हम जाने लगे हैं अभी। ठीक है, आप सब कैसे हैं? आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस ब्यूटीफुल वीडियो टू माय चैनल लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम आए हुए हैं अभी पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन दिल्ली में। ठीक है, ये इसकी पार्किंग में मैं पहुंच गया हूँ। 50 रुपये की टिकट लगती है इनकी, 2 घंटे की 50 रुपये की कार पार्किंग है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो पर आवर 20 रुपीज़ लगता है। तो ये देख लें, मॉल में खैर पार्किंग तो सफिशिएंट होती है, ये तो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन खैर मैं हमेशा पार्किंग टिकट जहाँ मिलती है वहाँ पे वो गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है सारी चीज़ें कवर करता हूँ, ताकि मतलब डिटेल्ड वीडियो हो जाता है। तो ये मेरी खूबसूरत बीवी और मेरी प्यारी सी बेटी है, ये दोनों रेडी होके आ गए। तो अब हम बस चलते हैं अंदर की तरफ। एक्चुअली ये खुलता है, इनका लंच का टाइमिंग है 12 से 3 बजे तक। ठीक है, संडे को 12 से 4 बजे तक रहता है। तो और शाम के अलग टाइमिंग होते हैं डिनर के। तो हम आ गए थे 12 बजने में 15 मिनट पहले आ गए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा अंदर बैठ जाएं, वो कहते नहीं अभी नहीं सर 15 मिनट। तो मुझे ख़राब लगा, बट मैं बोला चले कोई बात नहीं, क्योंकि टाइमिंग अगर 12 से 3 है, हम पहले आए हैं तो हमारी गलती हुई। तो बाहर फूड कोर्ट था, हम वहाँ बैठ गए, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं फूड कोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ आप बूफे के लिए आ रहे हैं, बफ़े के लिए आ रहे हैं, तो फिर बाहर क्यों खाना ना। तो ये आपको दिखाते हैं, इनका ऑफर प्राइस होता है 699 रुपीज़ का। ठीक है, वेज 699 मतलब 700 रुपये वेज, 750 रुपये नॉन वेज। ये अच्छा है, सिर्फ 50 रुपये का ही फ़र्क है। तो मेरा और वाइफ का कैसा है कि शी इज़ वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन। तो अच्छा, ये आपको मज़े की चीज़ दिखा देता हूँ मैं। डिटेल्स हो गई, आप यहाँ पे पॉज कर लें। ठीक है, और इसको फ्लिप करूँगा। ये तो इनकी फ्रेंचाइजी हो गई, देख लें आप नीचे कहाँ कहाँ पे है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, यहाँ पे सब है पायरेट्स ऑफ ग्रिल। ठीक है, इसको मैं फ्लिप करूँगा तो प्राइजेज़ वगैरह सारी डिटेल जानकारी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये इनका मेन्यू लिखा होता है, क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप पॉज कर दो और जूम इन कर लो। हर दिन का रेट्स है, लंच का, डिनर का। 5 साल से बच्चे का निःशुल्क है, 5 से 9 साल से बच्चे का 400 रुपये लगता है। तो ठीक है, 5 से 9 साल का बच्चा इतना खा भी लेता है ठीक ठाक सा ना। तो अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। पहले तो मैं 12 बजे 11:57 पे अंदर आ गया, 3 मिनट पहले। तो मैडम थी, वो मना करती कि जी आप बाहर बैठें। तो फिर मैंने बोला कि नहीं जी, आप एक काम करें, मैनेजर से बात कराएं। मैंने उनको बोला सर 2-3 मैडम बैठी हुई अंदर, अगर कुछ कस्टमर को आपने अंदर अलाउ किया और हमें नहीं अलाउ कर रहे हैं तो ये तो बड़ी अलग बात है, ये तो अनएथिकल बात है। तो फिर उसको खुद महसूस हुआ कि मेरी बात में दम है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप बैठ जाएं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना यार, 3 मिनट पहले आप क्या रोक रहे हैं कस्टमर को। और कोई आपके पास आया है खाना खाने के लिए, 3 मिनट आप बैठने दीजिए, मैं खाने का वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप समय लगाएं, कोई मसला नहीं है वो, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन बैठने तो दें आप कम से कम। ये तो फिर इंसल्ट हो जाती है कस्टमर की, ऐसे वापस नहीं आएगा कस्टमर। तो मैं तो खैर यूट्यूबर हूँ, मेरे को तो यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाने होते हैं, तो मेरे को तो खैर कितनी भी तकलीफ़ें हों, कुछ भी हो, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद अलग होता है यहाँ पे आके। तो वीडियो बनाना होता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप देख लें अच्छे से। तो बाकी मैं इनकी सर्विस के बारे में बताता हूँ, एसी के बारे में बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं ये बता दूँ कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत ना हो। ठीक है, क्योंकि कुछ मैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जैसा महसूस हुआ, ये मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, तो जैसा मुझे महसूस होगा वैसा मैं कहूँगा। किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस फैक्ट्स स्टेट करूँगा आपके सामने। बाकी आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, जैसा आप ठीक समझे। तो ये देखें आप, ये मेरी खूबसूरत बीवी और मेरी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है यहाँ पे। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर फूड। तो खाना 12 से 3 बजे तक था। ठीक है, ये जियाना की बोतल हमने रखी हुई है यहाँ पे तो इन्होंने 12:37 तक भी सारा का सारा ऑर्डर नहीं लगाया था, मतलब 37 मिनट्स लेट थे ये लोग। बड़ी हैरानी की बात है। अभी आके इन्होंने ये बारबेक्यू सेटअप किया, ये गोलगप्पे लगा के दिए इन्होंने। गोलगप्पे हैं, साथ में पानी है, लेकिन उसका वो नहीं है। ये एसी से ऊपर से पानी टपक रहा था मेरे ऊपर जहाँ मैं बैठा हुआ था। मैंने जूम इन करके इसलिए दिखाया कि पानी के बबल्स मेरे ऊपर गिर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है। ये खाने का है, खाना वॉज वेरी नाइस। सर्विस इनकी बहुत स्लो लगी मुझे। गूगल पे आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे, ये चिकन सूप लेके बैठ गया था मैं। गूगल पे आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे, इनकी सर्विस 95% लोगों ने यही लिखा है, बहुत स्लो है, स्लो इनकी सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये जो जो चीज़ें आ रही थी ना मीठे में, थोड़ी बहुत जो मतलब काउंटर्स पे रखी थी, थोड़ी बहुत जो जो चीज़ें थी, जैसे ये दही बल्ले हो गए, ठीक है, तो वो सब मैं फिर लेके आ रहा था, क्योंकि मेरी बच्ची परेशान हो रही थी, उन्होंने नहीं खाना होता। फिर ये सालसा पोटैटो था। सॉरी, प्लेट थोड़ी सी गंदी है, इस तरीके से दिखा रहा हूँ क्योंकि खाना अरेंज नहीं हुआ है वहाँ पे, बस आइटम्स दिखा रहा हूँ आपको। थोड़े थोड़े आ रहे थे, ये जैसे वो क्या बोलते हैं वो, ये मोमोज़ आ गए, ये नॉनवेज मोमोज़ हैं। ठीक है, इन्होंने प्लेट भी उल्टी सीधी लगा दी, सफ़ेद वाली वेजिटेरियन थी, ब्लैक वाली नॉनवेज वाली थी, तो इन्होंने वैसे कर दी। तो हमको हर पे बताना पड़ रहा था कि जी मेरे को नॉनवेज डालें, उनको वेज डालें। ये नॉनवेज आइटम्स हो गए। खाना इनका टेस्टी था,
इसमें कोई शक नहीं। जगह इनकी खूबसूरत है, खाना इनका जायकेदार एकदम मज़ेदार, वैरायटीज़ हैं, रेट इनका बिल्कुल सही है। ये रुमाली रोटी हो गई, नॉनवेज मोमोज़ हो गए और नॉनवेज कबाब हो गए। खाना इनका बहुत मस्त है। ये फिर से और देव साहब बस खाए जा रहे थे। वो मेरी बच्ची परेशान कर रही थी, तो मैंने बोला भाई साहब जल्दी जल्दी खा लो जो खा सकें। ये मीठा आ गया थोड़ा सा ना। अब मैं खाना लग ही नहीं रहा था, इस चक्कर में मेरे को बहुत टाइम हो रहा था। अब जब खाना लगे, कम से कम मेरे ख्याल में 1 घंटे बाद सारी चीज़ें लगी थी। ये आप मीठे में देखें, गुलाब जामुन है, वैराइटीज़ बहुत अच्छी है इनके पास, खाना भी बहुत टेस्टी था इनका। ठीक है, सर्विस इनकी बहुत स्लो लगी मुझे, और मतलब थोड़ी ज़्यादा ही स्लो थी। ये देखें, ये सारी डेजर्ट की चीज़ें, पीछे लाइव काउंटर्स भी थे, वहाँ से वो सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। साउथ इंडियन कुछ नहीं था यहाँ पे, डोसा इडली कुछ नहीं था, बट दैट्स ओके, हर जगह का अपना अपना मेन्यू होता है। तो डोसा इडली नहीं था, लेकिन बाकी वैराइटीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ये इनका मेन कोर्स शुरू हो गया, सब्जियां वगैरह। मैं तो एक्चुअली जब भी बफ़े में जाता हूँ मैं तो खाता ही नहीं हूँ मेन कोर्स वगैरह। मैं तो थोड़ा सा नॉनवेज स्टार्टर खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया, दैट्स इट। एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिलती है यहाँ पे लंच में, ऐसा लिखा हुआ था लंच में। अब ये नहीं पता मुझे कि डिनर में मिलती है वो नहीं मिलती है, वो भी लास्ट में है। मैं वर्जिन मोहितो हमने ऑर्डर की थी, कुछ 5-6 लिस्ट थी, उनमें से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये खाने का देख लें, ये दाल मखनी आ गई है, तो ये पालक और कॉर्न वाली सब्जी थी ये। ठीक है, ये वेज वाला सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पायरेट्स ऑफ ग्रिल। ठीक है, ये पहले यहाँ पे शुरू हुआ था टैगोर गार्डन में, फिर बंद हो गया था, फिर दोबारा भी शुरू हुआ है हाल फिलहाल में ना। तो इसके सामने नहीं तो फूड कोर्ट है, आप वहाँ पे खा सकते हैं। दिस इज़ द वेज बिरयानी शिरयानी का मज़ा लें आप, ये भी बड़े मज़े की थी। तो ये सैलड्स वगैरह सेक्शन हो गया थोड़ा सा ना, सैलड्स हो गया, रायता हो गया। ठीक है, ये ऊपर पापड़ है, ये साइड में चिली पिकल है, उसके साइड में एक और पिकल रखा हुआ था। ये नीचे ये खीरे वगैरह हो गए, पास्ताज वगैरह हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैलड्स हो गए, हेल्दी सैलड है, वैसे मज़ेदार टेस्टी वाले सैलड है, वो विनीगर वाले प्याज श्याज हो गए। ये बेसिल सूप था। ठीक है, ये वेज सूप था, इसके साइड में ही नॉन वेज सूप है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये वेज वाला हो गया बेसिल सूप। ठीक है, और दिस इज़ द चिकन नूडल्स सूप, ये देखें सामने लिखा हुआ है, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये थोड़ा सा हैवी था, उठाने में मुश्किल हो रही थी मेरे को एक हाथ से ना। ये चिकन नूडल सूप था, इट वाज नाइस, ये मैंने थोड़ा सा लिया था, मज़े का था। ये नॉनवेज आइटम्स यहाँ से शुरू हो गए। ठीक है, ये नॉनवेज बिरयानी थी। ये आप देखें ज़रा, ये भी ये सारे नॉनवेज आइटम्स हैं यहाँ पे। मैं तो एक्चुअली मेन कोर्स की तरफ गया नहीं, तो इनके बारे में मैं रिव्यू नहीं कर सकता। ये खाली था, देखें ये फ़िलहाल फिर खाली है, वो आगे वाला भी खाली है, फिर 2-3 आ गए, फिर एक लास्ट में एक और खाली था। तो वो सर्विंग कर रहे होंगे, ठीक है, चलो लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। खाना इनका लेकिन मज़े का था, जगह अच्छी है, प्राइस अच्छा है। तो आप ऐसा करें, मैं तो ये कहूँगा 12 से 3 का अगर टाइमिंग है तो आप 1 बजे के बाद आएँ, तब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये राइस हो गया, ये फ़िश करी हो गई। ठीक है, तो बस 1 से 3 के बीच में आप आएँ, आराम से खा पी के जाएँ। रेट सही है, खाना सही है, खाने की वैरायटी सही है, जगह अच्छी है, पॉश फील आएगा आपको, अच्छी जगह। जैसे बारबेक्यू नेशन के कंपैरिजन का तो मुझे नहीं लगा ये, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। मतलब पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन में अगर आप खाएं, यहाँ पे फूड कोर्ट में भी खा सकते हैं, बट उसका अलग मज़ा होता है। यहाँ पे आप बेहतरीन डाइन इन करें, फ़ाइन डाइन, मस्त आराम से। बूफे का तो मज़ा ही अलग होता है। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है एक्चुअली, मैं बूफे बोलते रहता हूँ, वो बचपन से ही ज़ुबान पे बूफे चढ़ा हुआ है। ये जीनू देखो गुस्से में, क्या हो गया ओए, क्या हो गया ओए जीनू। ये वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसा मैं कह रहा था ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है पर पर्सन, मतलब फ्री है, 2 ड्रिंक फ्री है। आप ये 4-5 ऑप्शन है। शिकंजी नहीं थी लास्ट वाली, क्योंकि मैं जो ऑर्डर कर रहा था वो कम वक्त चीज़ ही नहीं मिली। फिर मैं बोला कोई नहीं, मेरी वाइफ ने कहा कि वर्जिन मोहितो ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। ये जियाना और मम्मा खेलने लगी हुई हैं एक साथ, दोनों प्यारे प्यारे बच्चे। आते हुए तो स्कूल का ट्रैफिक हो गया था, 1:30 बजे हम निकले वहाँ से। ये वर्जिन मोहितो थी, ये मुझे अच्छी लगी, मस्त लगी। मेरी वाइफ को ये ठीक ठीक ही लगी थी, बट आई लाइक दिस, मेरे को पसंद आई है। अब एक्चुअली क्या होता है ना, खाने के बाद जब आप ठूस के भर के पेट भर के खा लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ये एसिड वाला गैस वाला लिक्विड पिए तो मज़ा आ जाता है। ये बिल भी दिखा देता हूँ मैं आजकल। 1520 रुपये का बिल हुआ, 750 मैंने जैसा कहा, मेरा वाइफ का 700, और फिर थोड़ा 36 रुपये का टैक्स कुछ था, मिला के 1520 रुपये का बिल हो गया। अभी बस वापस घर की तरफ चलती है, वो सामने पायरेट्स ऑफ ग्रिल है, तो बाय कर देते हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल को, बाय।